तो हम उन्नाव में हैं और ये वो धरती है जहां पर महाकाव्य रामायण की रचना हुई थी। आप लोगों को पता है, सब यहीं के रहने वाले। अभी बहुत शोर इधर से मचा रहे थे, जल्दी शुरू करो। अरे जल्दी तो शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव लंबा है तो हम क्या करेंगे। चुनाव तो लंबा चलेगा तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज बता दे कि सैम पित्रोदा ने जो आज बयान दिया है, तो क्या कांग्रेस बेनकाब हो गई है और कांग्रेस का चाल चरित्र जो है वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि उन्नाव में चौथे चरण में मतदान होना है। साक्षी महाराज यहां से 2 बार से सांसद है, उससे पहले समाजवादी पार्टी का यहां पर कब्जा रहा था। लोग बेसब्र हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं, नहीं तो कार्यक्रम करना मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं। हाँ बोलो, क्या नाम है? हमारा नाम अमन शुक्ला है और उन्नाव का एक ही काम नारा है इस बार, साक्षी महाराज 10 लाख पार। 10 लाख पार, 10 लाख पार। और दूसरा ये नारा है, इन लोगों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसका एक नारा चल रहा है, आधे जेल पर है, आधे बेल पर है और बाकी जेल में जाने वाले हैं। क्योंकि उन लोगों ने इतना घोटाला, देश को लूटने का काम किया है और मोदी जी ने कहा मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। छोड़ेंगे नहीं। अच्छा रुक जाइए, इधर से भी बड़ा शोर। क्या वकील साहब है क्या? जी जी। वकील साहब को धूप बहुत लग रही थी, कह रहे धूप बहुत है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। आगे बताइए क्या कहना है। हमको कहना यह है कि 10 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं, सुशासन आया है पूरी तरीके से, गुंडागर्दी जो खत्म हुई है, उसके समर्थन में जो है पूरी जनता उन्नाव जिले की 10 लाख के आसपास से जो है जिताने का प्रयास। एक चीज बताइए, सैम पित्रोदा जी ने जो आज बयान दिया है, तो आप लोगों को लग रहा है कि इस तरीके से देश को 4 हिस्से में, उत्तर वाले गोरे दिखते हैं, दक्षिण वाले साउथ अफ्रीकी दिखते हैं, पश्चिम वाले दिखते हैं अरबी और पूर्व वाले चाइनीज दिखते हैं। अरे किसी हिंदुस्तानी को अगर कह दिया जाएगा कि तुम चाइनीज लगते हो तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? मुझे बताओ, करेगा? कौन कौन बर्दाश्त करेगा बताओ? कौन कौन तैयार है बर्दाश्त करने के लिए? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी उन्नाव के रहने वाले हैं। ये बताइए, सैम पित्रोदा जी ने जो बयान दिया है कि उत्तर वाले गोरे, दक्षिण वाले काले, पश्चिम वाले अरबी और पूर्व वाले जो है चाइनीज दिखते हैं, आप कहाँ के दिखते हैं? हम एक हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और ये रंगा बिल्ला आए हैं, जो रंगा बिल्ला जो है ये पूरा देश को बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद किया है। उन्नाव में जो आए ये 10 साल साक्षी महाराज है, लगा के दही चौकी से और जाजमाऊ घाट तक केवल वसूली कर रहे हैं। फैक्ट्री एरिया तो हजारों करोड़ रुपया ले रहे हैं और वही लूट रहे हैं। यहाँ कोई काम धंधा। हाँ, यहाँ पे जो वसूली का खेल चल रहा है, स्लाडर हाउसों से वसूली की जा रही है। हिंदू धर्म के नाम के पीछे, श्री राम के नाम के पीछे वसूली कर रहे हैं। स्लाडर हाउस से वसूली हो रही है और इतने स्लाडर हाउस हो गए, इन लोगों ने कहा था जब हम आएंगे तो सबसे पहले उन्नाव के बूचड़ खाने बंद करेंगे, और आज भी उससे 2 गुना तेजी से वो स्लाडर हाउस चल। ठीक है, एक बार रुकिए, 1 सेकेंड। इधर से आवाज आ रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? त्रिपाठी। कहिए त्रिपाठी। ये जो पित्रोदा जी ने कहा है तो इन्होंने बहुत गलत ही कहा है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। इन्होंने नहीं कहा है। आप खुद को कहाँ का मानते हैं? अफ्रीका का मानते हैं, चाइना का मानते हैं, माता की जय, भारत का मानते हैं? तो भाई साहब, कहीं का कोई हो, सब भारतीय हैं। इसको अलग अलग नजरिए से देखकर क्या चुनाव से पहले बंटवारे की कोशिश है? जी कहिए। हम यहाँ ये देखते हैं, नेताजी लग रही है मुझे तो। नहीं, नेताजी नहीं है, बीजेपी वाला पट्टा ओढ़ के चल रही है। आप बात तो सुनिए। हम यहाँ ज्यादातर ये देखते हैं, आदमी कहता है मंगलसूत्र छीन लिए। अगर मंगलसूत्र छीन लिए तो 3 तलाक जो बंद की गई, इससे कितनी महिलाओं का लाभ हुआ, ये भाई साहब से ही पूछिए। दूसरी बात, ठीक है, 1 मिनट जरा, मैं अपने मेहमानों के पास जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आऊंगा। रुक जाइए, मेहमानों के पास जा रहा हूँ। विमल द्विवेदी हमारे साथ बीजेपी से हैं, अंकित परिहार समाजवादी पार्टी से हैं, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी कांग्रेस से हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले सवाल तो यही है आपसे कि क्या देश को आप लोग रंग के आधार पर बांटना चाहते हैं? जैसी चमड़ी दिखेगी उस देश का उसको माना जाएगा क्या? शुक्ला जी, माइक चालू है, आप बोलिए। अरे रुक जाओ, कांग्रेस को बोलने दो भैया। अरे समाजवादी वाले ही कांग्रेस को नहीं बोलने देंगे क्या? शुक्ला जी बोलिए। हाँ शुक्ला जी बोलिए। अगर थोड़ा सा
सुनने का भी मादा हो तो ये हमारे व्यक्तित्व को थोड़ा सा बढ़ा देता है। विचारों में मतभिन्नता हो सकती है, मैं अपनी विचारधारा के और अपने दृष्टिकोण से कुछ कहूंगा, दूसरे हमारे साथी अपनी विचारधारा और अपने। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विचारधारा तो सब जानते ही हैं कि कांग्रेस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, समाजवादी की विचारधारा। जवाब दीजिए मेरे सवाल का सर। शुक्ला जी बोल नहीं पाएंगे मुझे लग रहा है। कांग्रेस पार्टी हाँ। इस देश की वह पार्टी है जिसने इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर के इस देश को सजाने और संवारने का काम किया है। तो बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? बांटने की बात तो सैम पित्रोदा को सैम पित्रोदा से पूछिए ना कि वो आपके नेता हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, बोलिए। सुनिए, सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है, क्यों कहा है, किस तरह से कहा है, ये इनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। व्यक्तिगत विचार है तो पार्टी से हटा दीजिए। अरे ऐसे नेताओं को पाल कर क्यों बैठे हुए हैं भाई साहब? मैं ऐसा नेता जो हर वक्त हर 4 दिन के बाद एक बयान देकर पार्टी को फंसा देता है और आप लोग कह देते हैं परसों हटा दीजिए। मैं कहता हूँ चलिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज कह रहा हूँ शुक्ला, मैं एक चीज कह रहा हूँ, बड़ी शालीनता और विनम्रता। बोलिए। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपके ही सवाल, आप उन के नेता हैं, आप अपनी तरफ से मांग कीजिए कांग्रेस पार्टी से कि सैम पित्रोदा को पार्टी से हटा दिया जाए, कांग्रेस की सदस्यता खत्म कर दी जाए। आप सुनना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। तो मैं बताऊं, सैम पित्रोदा जी कांग्रेस के किस पद पर हैं? हाँ, किसी पद पर हैं? हाँ, ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के नेता को नहीं पता है। पार्टी बताइए। आपके संज्ञान में डाल दूं, वो पार्टी का पद नहीं है सर। कांग्रेस शब्द बहुत जगहों पे लगा है। हाँ। ओवरसीज कांग्रेस की जो आपने बात करी है, हाँ। कांग्रेस अमेरिका की संसद को भी कांग्रेस कहते हैं। हाँ। इस तरह से एक क्लब बना हुआ है, हाँ। जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्या बने होंगे, क्या बने होंगे? अब बयान दिया तो क्या बने होंगे? एक सेकंड रुकिए। बयान दिया तो क्या बने होंगे? और दूसरी राहुल गांधी जब ज्ञान लेते हैं तो क्या बने होंगे? दूसरी बात, तब क्या बने होंगे? मुझे जवाब दीजिए। यदि आप लोग जानबूझकर सैम पित्रोदा के बयान को इस चुनाव में की बात है, लोगों के सामने रखकर फायदा उठाना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं कि कांग्रेस देश को बांटने वाली पार्टी है? क्या दृष्टिकोण है? रुक जाइए, अब शुक्ला जी रुकिए, द्विवेदी जी का नंबर आ गया है। बात है। देखिए, कांग्रेस आजादी के समय से ही देश के बांटने का काम लगातार करती आ रही है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने देश को बांटने का कार्य किया है और आज तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सबके लिए अपमानजनक है कि देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी तो क्या चुनाव में इसका फायदा आप लोग उठाना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए। पूरे समाज को बीजेपी इसका फायदा चुनाव में उठाना चाहती है, वो कह रहे हमारे नेता ही नहीं जानते ही नहीं। बीजेपी चुनावी फायदा नहीं उठाती। बीजेपी किसी भी समाज के नीचे स्तर तक के व्यक्ति का अपमान नहीं सहन करती। हम भारतवासी हैं, सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर चलने वाले हैं। धर्म, जाति और समाज के रंग रूप को लेकर नहीं चलने वाले हैं। ऐसे लोग, इनके बड़े पहले के भी नेता स्वतंत्रता के बाद भी लगातार ये लोग देश बांटने का काम किया। अंकित भाई एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के नेता अंकित परियार हमारे साथ है। अंकित भाई, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि ये बताइए, जिस पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि वो हमारे नेता नहीं, उनसे कन्नी काट रहे हैं, ऐसी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्नाव में आप लोग सोच रहे हैं कि साक्षी महाराज को हरा देंगे। 14 से जो हवा चली, ऐसा लग रहा है कि हवा रुकेगी नहीं। देखो, पहली बात तो जो आपने बात जहां से खत्म की वहीं से शुरू करूंगा। साक्षी महाराज को हरा नहीं देंगे। साक्षी महाराज को इतनी बुरी तरह से हरा देंगे कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर जो मतों का रिकॉर्ड कायम होगा वो साक्षी महाराज के हारने का रिकॉर्ड कायम होगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने? क्या तमाशा? किसी अरे गहरे का कोई बयान ले आते हो, दिखाते हो टीवी पे और कहते हो कि ये नहीं वो नहीं। इसी देश ने वो गाना सुना है, क्या कोई जात मरा था? वो लता मंगेशकर ने जब गाना गाया था, पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या बात करते हो आप? मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने कहा इस बात को भी कि ये देश एक होकर रहता है, तो इस पर आपको आपत्ति क्या है? कहा? मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। रुकिए अंकित भाई, रुकिए। जनता के पास जाना होगा, क्योंकि आप लोग बयानों का बरगला देंगे, लेकिन जनता सब जानती है, समझती है। उन्नाव आए हो,
हाँ, उन नाव एक के मिनट रुक मुद्दों की बात जाओ। अब करो। जरा सुनिए, साक्षी महाराज अंकित जी रुक जाइए, अंकित जी रुकिए। अब जनता के पास, सर आपने अपनी बात कह ली, अब जनता के पास 1 मिनट रुकिए, एक एक करके, हाँ एक एक करके। फंसती है कांग्रेस। जब जब चुनाव आता है अपने उल्टे सीधे बयानों में फंसती है कांग्रेस। इस बारी तो शायद एक आध सीट ले भी आए, अगली बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। कांग्रेस अगली बार पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी। अगली बार ने भैया इस बार कितनी आएगी ये बताओ। इस बार तो सुपड़ा साहब, इस बार तो सुपड़ा साहब। यूपी में सुपड़ा साहब है, यूपी में सुपड़ा साहब। 400 के ऊपर, 400 के ऊपर कैसे हो जाएगा? वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता की साक्षी महाराज हार रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? जो बीजेपी ने काम किया है, जो मोदी योगी ने काम किया है हमारे सनातन धर्म के प्रति, सारे तीर्थों का सुंदरीकरण, दिव्यता भव्यता आज दिन तक कोई सरकार नहीं कर पाई। गंगा के तटों का सुंदरीकरण कोई नहीं करा पाया। जो काम बीजेपी ने किया है भूतों न भविष्य। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, इधर कुछ महिलाएं हैं। हाँ, मैं सबके पास आऊंगा, आराम से, धैर्य। पहले सबसे बड़ी बात, ये जो बयान है ये एक तरीके की एक माँ पे गाली है। अरे रंग काला, मेरे हस्बैंड सांवले में गोरी, बच्चा काला, तो ये कौन सी बात हुई? और इसको भगवान श्री कृष्ण काले थे, यशोदा गोरी थी, देवकी गोरी थी, तो पैदाइश पे गाली, ये बहुत सरासर। अरे जीतना क्या इससे कांग्रेस की मानसिकता समझ में आ रही है क्या आप लोग को? हाँ, क्या नाम है? मैं प्रियंका शुक्ला हूँ। मैं छोटी सी बात बस यही की करना चाह रही हूँ। बड़ी कही, आज दिक्कत नहीं है, टाइम भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो एक डिबेट हो रही है, यहाँ डिबेट में किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ के लोग, सफाई कार्यकर्ता यहाँ कुत्ते कह करके बात कर रहे हैं। ये जो डिबेट में यहाँ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, अगर इनकी सरकार आई तो 130 करोड़ महिलाओं का ये क्या हासिल करेंगे, आप सोच सकते हैं। आराम से, हाँ। अरे रुको, अरे कहाँ खड़े हो देश में? देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। मध्ययुगीन जो इतिहास है, कांग्रेस तो ये मानती रही है, भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पे वामपंथियों का जब कब्जा हुआ तो भारतीय इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत नाम की अवधारणा ही नहीं थी और इसे मुगलों ने आके यूनिफाई किया था। तो कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता मुगलों वाली मानसिकता है। बिल्कुल मानसिकता है, इसीलिए उन्होंने ग्लोरीफाई किया है मुगलों को। और अरे एक चीज बताओ, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस के नेता के इस बयान से सहमत है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ। देखो सब चुप हो गए। ये देखिए अंकित भाई ये क्या, 1 मिनट, ये क्या साथ आप लोग देंगे? कांग्रेस का गठबंधन कांग्रेस के साथ करके चल रहे हैं। उस पे हमारी सहमति, सैम पित्रोदा हम किसी एरे गहरे के बयान पर सहमति नहीं करते। अगर डिबेट को इस तरह किसी भी एरे गहरे का बयान लाओगे और उस पर डिबेट करोगे। दूसरी बात, आज उन्नाव की धरती पे आए हैं, उन्नाव के मुद्दों पे बहस करिए। ये आप चुनाव का मुद्दा लेकर आते हैं और इसकी डिबेट आप नेशनल इशू पे करिए, नेशनल मंच पे करिए। उन्नाव पे आए हो, साक्षी महाराज के 10 साल का कार्यकाल पूछो, साक्षी महाराज के 10 साल की उपलब्धि पूछो, चार्टर हाउस कितने यहाँ पर थे और कितने हो गए ये पूछो। जो सड़क यहाँ पर नाखूने से उखाड़ी गई उसका हिसाब दो। 10 साल में कितने दुर्घटना में शामिल हुए? हो गया जल्दी से जवाब। ये देखिए, कल अखिलेश यादव जी की यहाँ मीटिंग थी। इनके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को मंच पे स्थान नहीं दिया गया, उसको अपमानित करके नीचे उतार दिया गया। ये लोग हैं, ये लोग अपने ही गठबंधन से संतुष्ट नहीं है। क्या संतुष्ट होंगे? ये कांग्रेस के लोगों को ही मंच से उतार दिया गया। जिला अध्यक्ष आरती वाजपेयी जी को अपमानित करके मंच से नीचे उतार दिया गया। ये झूठ बोल रहे हैं को किया। ठीक है, अब 1 सेकंड, एक करके। अब देखिए, कांग्रेस वाले जो हमारे नेता हैं, मेहमान हैं, वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं। अरे भैया जरा इनके समर्थन में भी ताली बजा दो। उन्नाव की बात करिए, उन्नाव पे शुक्ला जी बोलिए भाई साहब, यहाँ तो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो, अरे रुको, ऊपर आना पड़ा। अंकित भाई मानने को तैयार नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता मानने को तैयार नहीं है। अपनी ही निधि खर्च कर अंकित भाई थोड़ा सा रुकिए। भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे नाम पानी पीजिए, रुकिए 1 सेकंड, रुकिए जरा। कांग्रेस के नेता से मैं पूछ लेता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात से सहमत नहीं है कि जो बयान आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आते हैं उस पर आप साथ जाएंगे, तो वोट कैसे देंगे? कार्यकर्ता को अपमानित कर रहे हैं। जवाब दीजिए। कार्यकर्ता को एरा गहरा बोल रहे हैं। कार्यकर्ता को एरा गहरा बोल रहे हैं। बताइए, कार्यकर्ता का ही सम्मान नहीं है जिस पार्टी को, वो कार्यकर्ता क्या करेगा? किसी एरा गहरा का क्रांति के जनक माने ये अपने ही कार्यकर्ता को एरा गहरा कह रहे हैं। हम किसी रामलाल बयान दिखाएंगे उस पर वारे संस्कार। सैम पित्रोदा, हम
सैम पित्रोदा कुछ नहीं मानते, अपने ही कार्यकर्ता राहुल गांधी को मानते हैं। राहुल गांधी का बयान दिखाइए। राहुल गांधी के गुरु हैं वो। कौन गुरु? कहाँ गुरु? सैम पित्रोदा। कह दिया आपसे? अरे सब जानते हैं, सब जानते हैं। वाह भाई वाह, हाँ। एक जीरो बना दो उसमें लिख दो, सब जानते हैं। अरे अखिलेश यादव आपके पार्टी के अध्यक्ष है कि नहीं है? अपने नेता को नहीं पहचानते। अंकित जी ये बताइए, अखिलेश यादव आपके पार्टी का अध्यक्ष है कि नहीं है? हमारी पार्टी के सब जानते हैं। हमारे तो यही तो जानते हैं लोग, ऐसे ही जानते हैं। जवाब दीजिए जल्दी से, 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। ये लग रहा है ये डिबेट जो हो रही है, हाँ। ये डिबेट एक तरह से सीधे मुझको ये लगता है कि आप चाहते हैं कि हम भाजपा के पक्ष की ही बात करें, जबकि सत्यता ये है कि आज भाजपा के जो सांसद यहाँ पर लड़ रहे हैं, अंकित भाई देखिए आपके ही सहयोगी हैं, आपके गठबंधन आपके सहयोगी हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो स्वयं में भाजपाई नहीं है। हाँ। उन्नाव में जितने विधायक हैं, हमें बता दीजिए मूल रूप से कौन भाजपाई है? आयातित लोगों के द्वारा बोल रहा हो, वो कार्यकर्ता क्या सम्मान पाएगा? वो भाजपा के नेता। अच्छा ठीक है, कार्यकर्ता को अपमानित बात करिए, रुक जाइए 1 मिनट। चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, सुनिए ध्यान से। आपने बोल लिया ना, आप कह रहे थे कि आप चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप बीजेपी की तरफ से बोले। भाई साहब आजकल मैं नहीं चाहता हूं। उन्नाव चाहता है कि आप उन्नाव की बात करें। बीजेपी में आ जा रहे चाहता है कि उन्नाव के वो चाहते हैं कि बीजेपी में चले जाए। उन्नाव के मुद्दों की बात करें, उन्नाव के विकास की बात करें। उन्नाव में विकास नहीं किया क्या आप लोगों ने? क्या उन्नाव में आप लोगों ने पिछले 10 साल में विकास नहीं किया? बात करें, क्या बात? सुनिए, विकास की बात कर रहा हूँ, रुकिए, हत्या की, रुकिए। हाँ, अपहरण। अंकित परिहार जी जिस विधानसभा से आते हैं, उस विधानसभा में पिछले कार्यकाल जब कांग्रेस का कार्यकाल था, उस रोड पर चलना दुर्भर था। आज 4 लाइन हाईवे यहाँ से रायबरेली तक, उन्नाव में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, हर घर जल की योजना, आयुष्मान कार्ड की योजना, तीनों बोलेंगे। ऐसे विकास कार्य उन्नाव में पिछले 65 वर्षों में कभी नहीं हुए जितना उन्नाव में जितना विकास कार्य हुआ है। ये अगर ये नहीं देख पा रहे तो देखें। सांसद किसी भी ठीक है, यहाँ की जनता से पूछ लेता हूँ मैं एक बार, रुकिए। सांसद क्योंकि उन्नाव में हम लोग हैं और 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के सांसद भी हैं। झगड़ा नहीं, आराम से। ये मत तोड़ो, एक एक कर। उन्नाव के मुद्दों की बात करिए। उन्नाव हम पूछना चाह रहे थे, रुको। हाँ, मतलब 2 मिनट का समय लेंगे। 2 मिनट का नहीं, 30 सेकंड का समय लेंगे। ये कि विकास क्या हुआ, मतलब हम ये पूछना चाह रहे थे, यहाँ उपलब्धि क्या हुई है, हम लोग किस चीज का घमंड करें, हुआ क्या यहाँ पे, इनके कार्यकाल में हुआ क्या है? ठीक है, बाकी जब अखिलेश भैया से थे तभी भैया हमारा सवाल भाजपा के प्रतिपक्षता से ये है कि उन्नाव के अंदर सिर्फ खाली 10 काम गिना दें, अपने सिर्फ 10 काम गिना दें। एक सवाल मेरा आपसे, जिस तरह आपने राहुल गांधी के बारे में उसमें प्रज्वल लावण्य क्यों नहीं दिखाया टीवी पर? प्रज्वल लावण्य को अरे रोज दिखा रहे हैं भैया, आंख बंद कर दे रहे हो। हाँ, 1 सेकंड रुक जाइए, रह गई। मैं क्या करूं, सब लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, भारतीय हिंदुओं में एकता होनी चाहिए और अच्छे से सबको रहना चाहिए। जल्दी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो यहाँ मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उनका बुरा भला कह रहे हैं, तो क्या उनकी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे? अब 2 सवाल है, 1 मिनट रुकिए। अब 2 सवाल है, एक बीजेपी से कि 10 साल में क्या क्या है बताइए, 30 सेकंड है आपके पास। उसके बाद आऊंगा समाजवादी पार्टी के पास की अगर मोदी जी को अगर आप लोग गाली दे रहे हैं तो 10 साल में कौन सी योजना का लाभ हम लोगों को नहीं मिला, जल्दी बताइए। आप बीजेपी ने जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात की है, उन्नाव में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे के कार्य चल रहे हैं, हर घर जल योजना का कार्य, हर घर जल योजना का काम, गैस हर घर सिलेंडर, जो गरीबों को सिलेंडर देने का कार्य मोदी जी ने किया है, किसी ने इससे पूर्व नहीं किया है। मोदी जी को गाली क्यों देते हैं, एक एक करके 30 सेकंड में जनता पूछ रही है, आप लोग मोदी जी को गाली क्यों देते हैं? इंडी गठबंधन वाले एक एक करके अपने ही कार्यकर्ता को गाली देते हैं। 1 मिनट की बड़ा गजब सवाल पूछे हो आप, कहाँ कौन गाली दे रहा है, किसको गाली दे रहा है? पूछ रही है, काहे गाली देंगे भैया, ये मीडिया को गाली देते हैं, सवाल पूछते हैं। इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री से सवाल इनके नेता कहते हैं गौ मांस खाने की छूट देंगे, ठीक करानी चाहिए। हम सवाल पूछते हैं साक्षी महाराज से कि आपने 10 साल के अंदर इस जनपद को क्या दिया है? आपने सड़क की बात की, आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं, आज झूठ पे खड़ा हो गया। अंकित हो गया, जल्दी से शुक्ला जी जल्दी से, शुक्ला जी का नंबर है, अंकित भाई रुक जाए, शुक्ला जी का नंबर है, बनवाने का काम शुरू किया गया था।
शुक्ला जी जल्दी से, मोदी जी को गाली देने से क्या मिलने वाला है आप लोगों को? देखिए, मोदी जी को कोई गाली नहीं देता। जो गाली देता है उनकी जुबा पे गाली, अपनी जुबा पे प्यार। जिसके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज उन्नाव से इतना ही। कल फतेहपुर में आपसे मुलाकात होगी और कल वहां से इलेक्शन यात्रा आपको दिखाएंगे।